Hello दोस्तों, welcome back to Curiosity for the daily dose of Indian football. So finally India won the ICC trophy after 11 years. 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था एंड टी20 वर्ल्ड कप तो हम यहाँ पे आफ्टर 17 इयर्स यहाँ पे जीत रहे हैं. बट व्हाट अ वे टू विन दी यू कैन से टी20 वर्ल्ड कप. आई मीन व्हाट अ फाइनल, बट हैक ऑफ अ फाइनल. एक मोमेंट पे यहाँ पे लग रहा था कि भाई अफ्रीका ने इस मैच को निकाल लिया है. जिस तरह से यहाँ पे हेनरी क्लेसन एंड डेविड मिलर बैटिंग कर रहे थे, बट उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे भाई जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, इन तीनों ने यहाँ पे कमबैक करवाया अपनी बॉलिंग के थ्रू. एंड जो लास्ट ओवर में भाई सूर्य कुमार यादव का जो कैच था, व्हाट अ मोमेंट. आई थिंक एवरी इंडियन स्पोर्ट लवर आई थिंक सेलिब्रेटेड दैट विथ जॉय. एंड आई थिंक दिस इज द मोमेंट. यहाँ पे जो कोई भी कंट्री में जो स्पोर्ट्स होता है वो यहाँ पे ऐसे मोमेंट प्रोड्यूस करके आपको देता है कि पूरा कंट्री यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है. एंड इट्स अ ग्रेट टू सी. यहाँ पे हमारे जो तीन लेजेंड है, आप देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा ने यहाँ पे टी20 से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया. एंड राहुल द्रविड़ का भी एज ए इंडियन हेड कोच यहाँ पे लास्ट मैच था, तो उस सेंस में भी काफी ज्यादा एक स्पेशल मैच था. एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलरली यू कैन से कि नवंबर 2023 50 ओवर फाइनल लॉस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे फैंस भी काफी ज्यादा तरस गए थे क्योंकि लगातार हम यहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच रहे थे. बट अनफॉर्चुनेटली वो ओवर द लाइन यहाँ पे नहीं जा पा रहे थे. बट आई थिंक that's the incredible display of cricket from the Indian cricket team. And throughout the tournament उन्होंने यहाँ पे एक भी मैच हारा नहीं है. So that shows there you can say कि quality and commitment. I think great thing and I think every Indian should celebrate this. I hope आपने भी यहाँ पे अपने families friend के साथ इसको celebrate किया होगा. Now let's move on to the फुटबॉल अगेन. एंड उसमें भाई एक यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आप बोल सकते हैं कि जो फाइट वाला सीन है वो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है. एंड वो है यहाँ पे इस बार आई लीग वर्सेस एएफएफ के बीच में. जी हाँ गाइस, आई लीग क्लब्स के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे रंजीत बजाज, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली एएफएफ को मेल लिखा है कि भाई जो आपने 2019 में एएफसी एंड यहाँ पे एएफएफ ने सभी क्लब्स के साथ मिलकर एक जो एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई 2024-25 सीजन से रेलीगेशन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपका क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टेक है. क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स एएफएफ की ओर से आया नहीं है. प्रेसिडेंट ने भी कुछ टाइम पे बोला था कि भाई अभी रेलीगेशन पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे भाई धमकी दी है या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की है एएफएफ के ऊपर कि अगर आप यहाँ पे लागू नहीं करते हो देन वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि आपने यहाँ पे जो एएफएफ एंड जो एएफसी के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको भी आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि काउंट नहीं कर रहे हो. एंड दूसरा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर ये लागू नहीं हुआ तो हम यहाँ पे आई लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. एंड दो तीन और डिमांड है जिसमें यहाँ पे शेड्यूल के रिगार्डिंग की शेड्यूल अर्ली आ जाना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग उनकी डिमांड है. बाकी और दो तीन यहाँ पे डिमांडें उन्होंने रखी है. बट दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग सिनेरियो नाउ बिकॉज अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है देन आई थिंक फीफा बैन आएगा, जरूर आएगा. क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे इस तरह के डिसीजन में यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकती. बट अगर आई लीग के क्लब्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हैं देन डेफिनेटली फीफा बैन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट उससे पहले लेट होप सो यहाँ पे जो एएफएफ के जो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी है एम सत्या, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वी विल डिस्कस विद दी क्या बोलते हैं कि आई लीग क्लब प्रेसिडेंट एंड जो बाकी उनके क्लब के ओनर्स है उनके साथ. एंड कोई यहाँ पे डेफिनेटली जो बीच का रास्ता है वो निकलने की कोशिश करेंगे. क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट सीजन से रेलीगेशन तो पॉसिबल है. सो आई थिंक लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे आई लीग के क्लब्स को कन्विंस करते हैं. आई थिंक वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा. अदरवाइज यहाँ पे जो एक्सट्रीम स्टेप्स है वो यहाँ पे आई लीग क्लब्स ने यहाँ पे लेने के लिए बोला है. सो लेट्स सी किस तरह से आगे सिचुएशन डेवलप होती है और किस तरह के सिनेरियो बनते हैं. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पे पंजाब एफसी ने अपने नए कोच को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया. एंड फिर से उन्होंने ग्रीक मैनेजर को चुना है. एंड वो है यहाँ पे पेंथगोइस डेम्प्रिस, ऐसा कुछ नाम है. प्रोनाउंसिएशन आई थिंक मेरे को भी नहीं आता उसका, इस तरह से नाम है. बट मीडियोकर एट द मोमेंट तो साइनिंग लग रही है जिस तरह से उनकी अगर प्रोफाइल देखे. क्योंकि ग्रीक के थर्ड डिवीजन में वो यहाँ पे थे क्लब के साथ. एंड उनको भी उन्होंने रेलीगेट करवाया था, ऐसा नहीं था कि वहां पे वो जीते थे, ऐसा कुछ था. सो लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे पंजाब एफसी को आईएसएल में इस सीजन परफॉर्मेंस करवाते हैं. क्योंकि वर्गेती से यहाँ पे बेहतरीन थे एंड उन्होंने यहाँ पे अच्छा काम किया था, आई लीग जितवाया था. एंड देन फर्स्ट सीजन में भी यहाँ पे पंजाब एफसी को अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिलवाया था. लेट्स सी तो किस तरह से ये यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं. बट एट द मोमेंट तो लग रहा है कि उतना कुछ खास आप यहाँ पे बोल नहीं सकते कि भाई एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले मैनेजर को उन्होंने साइन किया है. थोड़ा सा मीडियोक्रेसी ही यहाँ पे दिखी है, कोस्ट कटिंग वट एवर यू कॉल इट आप बोल सकते हो. बट लेट होप सो कि यहाँ पे जो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एंड रिजल्ट के थ्रू यहाँ पे हम सबको यहाँ पे गलत साबित करे. लास्ट में बात करते हैं गाइस, यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कल अपने अवार्ड्स अनाउंसमेंट कर दिए जिसमें आईएसएल एंड आई लीग के जो प्लेयर होते हैं वो यहाँ पे मेंस के लिए वोटिंग करते हैं. एंड आईडब्ल्यूएल के जो प्लेयर होते हैं वो यहाँ पे वुमेन्स के लिए वोटिंग करते हैं. तो उसमें भाई बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है चांगते को एंड डिजर्विंग वन. आई थिंक जिस तरह का उनका लगातार ये दूसरा सीजन आप देखिए कि रहा है, आई थिंक एब्सोल्युटली डिजर्विंग वन. वुमेन्स में यहाँ पे मिला है दालिमा चिवर को किकस्टार एफसी की. वो थोड़ा सा यहाँ पे काफी सारे फैंस यहाँ पे पूछ रहे कि उनको किस तरह से मिला, तो वो मेरे को भी लगता है कि थोड़ा सा
क्वेश्चनेबल डिसीजन है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर ऑल्सो दालिमा चीवर। एंड बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है यहाँ पे इजाक को फ्रॉम ओडिशा एफसी, उनका भी भाई ये जबरदस्त सीजन रहा है, सो ऑल्सो ही इज डिजर्विंग वन। वुमेन्स में मिला है लिंडा कॉम को, वो भी यहाँ पे डिजर्विंग वन है क्योंकि उन्होंने भी बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, नेशनल टीम में भी उनकी जगह बन चुके हैं एंड वो यहाँ पे अच्छा करी है। बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है यहाँ पे मनोलो मार्केस को फ्रॉम एफसी गोवा, एंड वो मेरे को लगता है कि आई थिंक ओवरऑल सीजन वाइज देखें तो आई थिंक उन्होंने भी अच्छा काम किया है एफसी गोवा के साथ। सेमीफाइनल में उनको क्वालिफाई करवाया, लास्ट डे तक आप बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे टाइटल रेस में थे एफसी गोवा, एंड बीच में नो डाउट थोड़ा सा इंजरी का यहाँ पे दिक्कत आया, अदरवाइज यहाँ पे एफसी गोवा वाज वन ऑफ द सील्ड कंटेनर विदाउट डाउट। एंड बेस्ट फॉरेन प्लेयर का अवार्ड मिला है यहाँ पे अहमद जाऊ को, वो भी आई थिंक डिजर्विंग वन है, जिस तरह से उनका भाई सिंगल हैंडेडली आप देखिए कि ओडिशा एफसी को जिस तरह से यहाँ पे आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू यहाँ पे रिजल्ट दिलवा रहे थे, इनक्रेडिबल टू सी अहमद जाऊ इन हिज फॉर्म। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग चॉइसेस इन दिस अवार्ड। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सीरीज। जय हिंद, जय भारत।